नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कल बाबा साहेब अम्बेडकर की अंतिम पुण्यतिथि थी और उनकी बरसी मनाई जा रही थी कल। और कल का दिन बहुत ही ज़्यादा दुखद है, ब्लैक डे के नाम से कहा जाता है। और उसी दिन मायावती जी ने कल के दिन ही बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर वो थे जिन्होंने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को चलना सिखाया था, बोलना सिखाया था। समझ लीजिए यूँ कि वो उस तरीके के बच्चे थे, दलित, पिछड़े और आदिवासी, जिनको बोलना और चलना नहीं आता था। उनको हाथ में पेंसिल पकड़ाया, उन्हें चलाया, वैसे थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथ ही साथ मायावती जी ने यहाँ तक कि ये भी कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर वो थे जिन्होंने दलित, अति पिछड़ों को, जिन्होंने वंचितों को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। मायावती जी ने बहुत ज़्यादा अच्छे से श्रद्धांजलि भी दी और वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और यहाँ पर उन्होंने भी बहुत अच्छे भाषण दिए। लेकिन ये भाषण सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए था, जो होने वाला है 2024 में कि यूपी से दलित वोट बैंक मिले उन्हें। और मायावती जी हमेशा यही चाहती हैं कि कैसे दलित और पिछड़ों की वो सरदार बन जाएं और उन्हें उन्हें एक अच्छी गाइडेंस दें, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन वैसा योगी आदित्यनाथ और मोदी नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये बन जाती हैं प्रधानमंत्री तो शायद ये उन लोगों का नहीं चलने देंगी, उन स्वर्णों का नहीं चलने देंगी जो यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें आगे बढ़ाएंगी जो दलित, अल्पसंख्यक हैं। और यही चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को बढ़ाने नहीं देना चाहते हैं। वो ये हमेशा ही आरक्षण को ख़त्म करते आए हैं यूपी में। जहाँ तक एक भी सीट जहाँ पर एससी और एसटी, ओबीसी को अभी तक उन्होंने नहीं दी है, रिज़र्व वाली, वहाँ पर आरक्षण वाली सीट नहीं मिली है अभी तक एससी, एसटी, ओबीसी को उनके सरकार में, या कहें किसी को भी उनको अभी तक नौकरी भी नहीं दी है उन लोगों ने। सिर्फ बैठ के पैसे खाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है देखने में। और मायावती जी ने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा। साथ ही साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि में हमें आकाश आनंद भी देखने को नजर आए, और वहाँ पर जो गार्डन बनाया था मायावती जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से, वहाँ पर ही दिखे। और मायावती ने तंज कसते हुए बीजेपी को ये तक कह दिया कि अगर बसपा होती तो यूपी में जो अकाल पड़ा हुआ है नौकरी का, वो नहीं होता। और अगर बसपा होती तो शायद इस समय हर उस व्यक्ति को नौकरी मिला होता जो हर एक घर में नौकरी हमने दिया होता। और उन्होंने ये भी तंज कसते हुए कहा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। और ये कसते हुए उन्होंने सीधा योगी की तरफ, योगी आदित्यनाथ की तरफ तंज कसते हुए कहा। और ये बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ पर, जो दलित मोर्चा खुल रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए, कि एक भी नौकरी ना देते हुए और एक आरक्षण हटाते हुए उन पर ये कहा जा रहा है कि ये कभी भी दलितों और अल्पसंख्यकों का नहीं हो सकता। ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा करके दलित वोट बैंक और बहुजन को वोट बैंक लेना चाहता है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने कल मनाया, बाबा साहब अम्बेडकर की शोक सभा को मनाया योगी आदित्यनाथ ने, और इसी पर गुस्सा हो गई मायावती जी। साथ ही साथ मायावती जी ने 2024 के लिए भी बहुत अच्छी बातें कही। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी की तरह हम नहीं करेंगे अगर हम 2024 में आएंगे। और जिस तरह बीजेपी लूट रही है, भ्रष्टाचार की सरकार बना रही है, जिस तरह हमारे कार्यालय को छीन लिया गया, उस तरह हम आपकी नौकरियों को नहीं छीनेंगे, हम आपको जॉब्स देंगे, हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। और ये कहते हुए उन्होंने अल्प विराम लिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या होगा 2024 इलेक्शंस में? और जो कहा है मायावती जी ने, तंज कसा है यूपी के सीएम के बारे में, योगी के बारे में, ये आपको कैसा लगा? आप कॉमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।